नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती ट्यूटोरियल्स में। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, दो टॉपिक पढ़ेंगे और आगे की सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है और आप उसको देख सकें। अब हम पूरी सीरीज इसकी बनाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो अपलोड होती रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब कि हम सही से सिस्टमेटिक वे में बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख पाएँ, ये ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, यानी रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी रिजल्ट आए वो कैलकुलेट करना। तीसरा है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब ये भी जानना एक ऑब्जेक्टिव है कि एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं ये जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसका। नेक्स्ट है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हमें ये भी जानना होता है कि जो भी हमारा बिजनेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट पर। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर। इसका मतलब है कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे बिजनेस में क्या प्रोग्रेस है, एक साल से दूसरे साल कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो हम कंपैरिजन करके इसका प्रोग्रेस पता कर सकते हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब कि अकाउंटिंग करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ताकि एरर्स और फ्रॉड से को डिटेक्ट किया जा सके और उससे प्रिवेंट किया जा सके, यानी बचा जा सके। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, यानी कि यूजर्स। और एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी हमारे यूजर्स हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले लोग हैं, उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शंस में पहला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मतलब अकाउंटिंग का एक काम ये है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनको हम पूरा पूरा और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करें। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं या इवेंट्स हैं उनका हम कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, यानी कि यूजर्स। दूसरा काम ये है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, उनको उनके यूजर्स तक पहुंचाना, उनको कम्युनिकेट करना। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस की एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है कि अगर हमने अकाउंटिंग की हुई होगी तो हमारे पास सारे एसेट्स का रिकॉर्ड होगा, जिसकी वजह से हम इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं अगर कोई एसेट मिसिंग है। इस वजह से कोई उसे जल्दी से कुछ उसमें गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता। इस वजह से एसेट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो एक असिस्टेंट की तरह काम करता है अकाउंटिंग। ट्रस्टशिप। जनरली कंपनी के केस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो मतलब सारा काम करता है, क्योंकि मालिक तो खुद काम करते नहीं है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो एक ट्रस्टी के रूप में, कंपनी के ट्रस्टी के रूप में काम करता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, यानी कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा भी कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो ये भी उसका एक फंक्शन है। और लास्ट फंक्शन है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि
कई एंटरप्राइजेज़ हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसमें काम कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है कि उनके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी मतलब पता करता है, निकालता है, और साथ साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फिक्स करता है। तो ये भी एक काम है अकाउंटिंग का। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।